अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक बहरी जहाज समंदर में हादसे का शिकार हो गया। जहाज पर मियाँ बीवी का जोड़ा भी मौजूद था। एक छोटी सी लाइफ बोट उनकी मदद के लिए आई, मगर कश्ती में एक ही फर्द की गुंजाइश थी। शौहर ने कश्ती में छलांग लगा दी, जबकि बीवी डूबते वक्त शौहर को देखकर मुस्कुरा रही थी। शौहर हैरान हुआ कि मरते वक्त बीवी क्यों मुस्कुरा रही है। तरह का जिक्र है कि एक तफरीही बहरी जहाज समंदर में हादसे का शिकार हो गया। जहाज पर एक मियाँ बीवी का जोड़ा भी सवार था। लाइफ बोट की तरह जाने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि इसमें सिर्फ एक शख्स की गुंजाइश बाकी है। इस वक्त इस और शख्स ने औरत को अपने पीछे धकेल दिया और खुद लाइफ बोट पर छलांग लगा दी। खातून ने डूबते हुए जहाज पर खड़े होकर अपने शोहर से एक जुमला कहा। यहाँ उस्तानी ने तौकीफ किया और पूछा, आप लोगों का क्या ख्याल है कि वो क्या बात चलाई थी? ज़्यादातर तुलबा ने पुरजोश होकर जवाब दिया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं अब तक अंधी थी। अब उस्तानी ने एक लड़के को देखा जो इस तमाम किस्से के दौरान खामोश रहा था। उस्तानी ने इसे जवाब देने के लिए कहा और इसे जवाब दिया, उस्तानी साहिबा, मुझे यकीन है कि वो चीखी होगी, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। उस्तानी ने हैरानी से पूछा, क्या तुमने ये कहानी पहले सुनी हुई है? लड़के ने सर हिलाया, नहीं, लेकिन ये मेरी माँ ने मेरे वालिद को बीमारी से मरने से पहले बताई थी। पाला इस शख्स की मौत के कई साल बाद इनकी बेटी को अपने सामान साफ करते हुए इसकी एक डायरी मिली। इस डायरी से यह राज आश्कार होता है कि जब इसके वालिदैन तफरीही जहाज पर गए थे तो माँ को पहले से ही एक लाइलाज बीमारी की तशखीस की गई थी। इस नाजुक लम्हे में बाप जिंदा बच जाने के बाद मौके से फ़ायदा उठाकर भाग निकला। इसने अपनी डायरी में लिखा था, मेरी किस कदर तमन्ना थी कि तुम्हारे साथ समंदर की तह में डूब मरूं, लेकिन अपनी बेटी की खातिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में अकेला रहने के लिए छोड़ आया हूँ। कहानी ख़त्म हुई। क्लास में खामोशी छा गई। उस्तानी जानती है कि तुलबा कहानी के अखलाकी सबक को समझ चुके हैं कि दुनिया में अच्छाई और बुराई का वजूद है, लेकिन इनके पीछे बहुत सी पेचीदगियाँ हैं जिनको समझना मुश्किल है। यही वजह है कि हमें कभी भी सिर्फ सतही हालात पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए और दूसरों को पहले समझे बगैर फैसला सादिर नहीं करना चाहिए। और लोग बिल अदा करना पसंद करते हैं और वो इसलिए नहीं करते कि वो दौलतमंद है, बल्कि इसलिए कि वो दोस्ती को पैसे पर तरजीह देते हैं। जो लोग काम में पहल करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि वो बेवकूफ़ है, बल्कि इसलिए कि वो जिम्मेदारी के तस्वुर को समझते हैं। जो लोग झगड़े के बाद पहले माफ़ी मांगते हैं वो इसलिए नहीं करते कि वो गलत हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों की कदर करते हैं। जो लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं ऐसा इसलिए नहीं करते कि वो आपकी किसी चीज़ भी मकरूज़ हैं, बल्कि इसलिए कि वो आपको एक सच्चे दोस्त के तौर पर अहमियत देते हैं। जो लोग अक्सर आपको मैसेज करते हैं ऐसा इसलिए नहीं करते कि इनके पास करने के लिए कुछ बेहतर काम नहीं है, लेकिन बल्कि इसलिए कि आप इनके दिल में बसते हैं। एक दिन हम सब एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। हम हर मौजू और कोई भी मौजू ना होने के बारे में हमारी गुफ्तगू याद करेंगे और इन ख्वाबों को जो हमने मिलकर देखे थे, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, यहाँ तक कि यह राब्ता नायाब हो जाएगा। एक दिन हमारे बच्चे हमारी तस्वीरें देखेंगे और पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं, और हम पोशीदा आंसुओं के साथ मुस्कुराएंगे, क्योंकि एक मजबूत लफ्ज़ दिल को छू लेता है और आप कहेंगे ये वही थे जिनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे थे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।